First method is integration by substitution. Integration by substitution ये पहला मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, चलो एक्चुअल क्वेश्चन से आते हैं, पहले फॉर्मूले करते हैं। कुछ फॉर्मूले पहले कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं 10x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए 10x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx ऐसा कोई भी हमने वो नहीं पढ़ा है आज तक, फॉर्मूला कहें डिफरेंशिएशन का, जिसको डिफरेंशिएट करके 10x आता है। तो सीधे बाय इंस्पेक्शन मेथड हम इसको नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, 10x को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, साइन और कॉस में इसको ब्रेक कर लेते हैं। साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x dx अब हो गया। अब हम अगर कॉस x को कोई दूसरे वेरिएबल के बराबर अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कॉस x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल अप्लाई चेन रूल हियर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है x और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx ओवर dt इज इक्वल टू 1, यानी कि माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, या साइन x dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। ठीक, अब इतना पोर्शन जो होगा वो माइनस dt के बराबर हो जाएगा असली इंटीग्रेशन में। माइनस dt हो गया। माइनस को हम चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो है इसको हमने एज्यूम कर लिया है t के बराबर t। अब ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो गया, dx ओवर x इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ x। मॉड्यूलस इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि log जो फंक्शन होता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता है। अगर आप log का ग्राफ देखें तो वो इस तरह से आता है log का ग्राफ। log का जो ग्राफ होता है कभी भी ये जो y एक्सिस है उसको क्रॉस नहीं करता, इसको क्रॉस नहीं करेगा ये। ठीक है, इसको जब क्रॉस करेगा तभी तो नेगेटिव पोर्शन में जाएगा। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ को 1 2 3, तो इसको कभी क्रॉस नहीं करता। इट इज एसिम्प्टोटिक टू y एक्सिस। तो log की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर माना किसी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो log डिफाइन नहीं होगा, तो उसको वापस डिफाइन करने के लिए हम इसमें यहाँ पे मॉड्यूलस का सिंबल लगा लेते हैं ताकि वो हमारे उसके डिफाइंड रेंज के अंदर आ जाए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा माइनस log ऑफ मॉड्यूलस टी, ये आ गया। इसका आंसर आ गया माइनस log ऑफ टी इज कॉस x। ठीक है, अब लेकिन बुक में इसका आंसर दूसरा कुछ दिया होगा। बुक में इसका आंसर दिया है कुछ और, हमारा कुछ और आंसर आ रहा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log x टू द पावर m इज इक्वल टू m log x। इसका मतलब माइनस ऑफ log x का मतलब हुआ वन टाइम माइनस 1 टाइम्स log x, यानी कि log इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से log x की पावर -1 और log x की पावर -1 मतलब 1/x। ये क्या, उस हिसाब से ये हो जाएगा। इस माइनस साइन को अंदर ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो log ऑफ 1/cos x का मॉड्यूलस एंड 1/cos x होगा log ऑफ sec x। ये आ जाएगा पहला फॉर्मूला किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा यहाँ पे c। ऐसे ही हम कॉट का कर लेते हैं, कॉट x का फॉर्मूला कर लोगे, इसको सिंपली लिख देते हैं कॉट x इक्वल कॉट x dx, ये आ गया। इसको लिखा जा सकता है cos x अपॉन sin x dx, इसको ऐसा कर लिया। उसके बाद हम इसको t ले लेंगे, यानी कि लेफ्ट sin x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t cos x dx विल बी इक्वल टू dt। एक्चुअली ये क्या आएगा, cos x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 आएगा। उस dt को हम अगले स्टेप में उधर ले जाएंगे, तो थोड़ा हम एक स्टेप शॉर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको सीधे लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया अब
न्यूमरेटर पूरा जो होगा cos x dx पूरा पूरा जो होगा वो dt के बराबर आ गया, पूरा dt के बराबर आ गया। डिनोमिनेटर को हमने t के बराबर अज्यूम किया है, तो ये आ गया 1 बाई dt बाई t। फिर उसी वाले फॉर्मूले से ये हो गया log ऑफ t। मॉड्यूलस क्यों आया मैंने बता दिया आपको, log ऑफ मॉड्यूलस t मतलब हुआ t मतलब sin x, sin x के मॉड्यूलस प्लस c। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec x cosec सर x cos x कहाँ गया सर? है, cosec कहाँ गया मतलब? सर आपने cos सर cos dx को सर dt माना था ना सर, वो वैल्यू कहाँ गई है सर? हमने sin x को हमने t लिया था यार, हमने sin x को t लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो cos x dx आ गया, cos x sin, ये हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब वेरिएबल यहाँ पे x है तो चेन रूल लगेगा, sin x का हो जाएगा cos x, x का हो जाएगा dx बाई dt। उधर t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे थे, उधर 1 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये आ जाएगा cos x इंटू dx ओवर dt इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में इस dt को हम वहां ले जाते हैं तो ये वाला आ जाता है। अब न्यूमरेटर पूरा पूरा ये वाला जो है cos x dx पूरा पूरा dt के बराबर है, cos x dx इज इक्वल टू dt पूरा, ये आ गया। पूरे न्यूमरेटर के बदले केवल dt आया, और डिनोमिनेटर में जो sin x है उसको हमने t के बराबर अज्यूम कर रखा है, यहाँ आ गया, यस सर। आ गया ना, तो ये आ गया। ये दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास। फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसके लिए क्या करते हैं हम, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर लिया, dx ऑलरेडी मौजूद था वहां पे, ठीक है भाई। अब sec x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x dx आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t हमने ले लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, sec x का हो गया sec x प्लस sec x इंटू tan x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x, पहले x के रेस्पेक्ट में किया फिर t के रेस्पेक्ट में किया तो dx अपॉन dt आ गया, dx अपॉन dt। उस साइड आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर वाला जो dt है, डिनोमिनेटर का dt हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक। तो पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर होगा तो लॉग इन करवा दे उसको। अब ये पूरा पूरा न्यूमरेटर जो है इंक्लूडिंग dx यहां तक, ये बराबर हो गया इसके dt के बराबर, ठीक है। तो हमारे इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में आ गया केवल dt, डिनोमिनेटर पूरा जो है हमने वो t के बराबर अज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है। वही क्वेश्चन वही बन गए, log t वाला फॉर्मूला, log t प्लस c, log t को माना था हमने sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दिस वाज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ये sec का आ गया। ऐसे ही cosec का कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस cot x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा तुम्हें क्यों हो रहा है ऐसा? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x डिवाइडेड बाई cosec x प्लस cot। तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t। हमने कोई ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा है जिसको डिफरेंशिएट करके cosec x आ जाए, पढ़ा है क्या? अभी तक तो नहीं कोई सर। फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना हमने।
तो इसको उस फॉर्म में इंटीग्रेशन है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट, कल ही बात की थी हमने, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लाने के लिए इसको हम कुछ जोड़ तोड़ कर रहे हैं, बस ये जोड़ तोड़ ही है, ठीक है। फिलहाल आपको फॉर्मूले नहीं करने हैं डिराइव, एग्जाम में नहीं आएंगे फॉर्मूले डिराइव करने, नहीं आएंगे मतलब नहीं आते हैं यूजुअली, आ भी सकते हैं। तो हम आपको फॉर्मूला डिराइव करना बता रहे हैं फिलहाल। ये देख लो, इसमें क्या दिक्कत है, ये मल्टीप्लाई करना तो आ रहा होगा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर को टी ले रहे हैं, धीरे धीरे आएगा, पेशेंस ध्यान रखो, आ जाएगा अभी। देखो इसको डिफरेंशिएट करना आ रहा है, बता मनीष अधिकारी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को सब 1 होगा, है 1 या फिर π/2 होगा शायद। अरे गजब कर रही थी यार, हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक एक्स का 1 आ जाएगा। कोसेक एक्स इसमें वेरिएबल है टी, हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, नहीं सॉरी, इसमें वेरिएबल है एक्स और हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, दोनों वेरिएबल अलग हैं तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कोसेक एक्स का हो जाएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, डी ओवर डी एक्स, काम तुम कुछ करते नहीं हो, ठीक है, इंटू डी एक्स ओवर डी टी, प्लस ऐसे इसका हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी टी ओवर डी टी। सुनिए मेरा सही करती बनाएगा, है ना, लेकिन राइट साइड में ये हो जाएगा, कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, प्लस कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर डी टी, फिर माइनस भी कॉमन ले लेंगे और डी एक्स ओवर डी टी भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1। इस डी टी को यहाँ ले आएंगे और इस माइनस को भी उधर ले जाएंगे, इस माइनस को भी उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है सोनिया, मेरा अब आ गया, यस सर, आ गया ना। अब ये पूरा न्यूमरेटर यहां से लेके यहां तक ये पूरा हो गया माइनस डी टी के बराबर, और जो डिनोमिनेटर है ये वाला, ये हम टी के बराबर अज्यूम कर चुके थे, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस डी टी ओवर टी, सब एक जैसे क्वेश्चन हो गए, तो माइनस ऑफ लॉग टी, या लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ 1/t प्लस सी होगा, लॉग x रेज पावर -1 इक्वल टू माइनस लॉग x होता है, जिन्होंने लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी उनके लिए बता रहे हैं। सर पावर आगे आ जाती है ना सर लॉग में, हाँ पावर आगे आ जाती है, ये होता है लॉग ऑफ x टू द पावर y, तो ये होगा y लॉग x, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो पावर -1 थी आगे ना, ये चलेगी पावर यहाँ t की पावर -1, t की पावर -1 मतलब 1/t लॉग ऑफ, अब t कितना है, वो है कोसेक x कॉट x, कोसेक x प्लस कॉट x, ये है प्लस c। अब हमने एक फॉर्मूला क्लास 9th में क्लास 10 में पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें, तो डिनोमिनेटर से ये टर्म जो है हट जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो शॉर्ट कर रहे हैं हम, ये हमने क्या किया, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर तो हो गया 1
और डिनोमिनेटर आ गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बस ये 1 हो सर गया। ऊपर तक छोड़ दे तो भी चलेगा क्या सर? क्या चीज? कॉन्जुगेट लिए बिना सर तब छोड़ दे तब तक चलेगा क्या? ये हम जो बुक में फॉर्मूला जो दिया है उसको डेरिवेट कर रहे हैं। हाँ वो चलेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कहीं भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आप कहीं भी छोड़ सकते हो उसको। ये तो मैं जो बुक में फॉर्मूला दिया है ना कोसेक एक्स डी एक्स का, वो वाला फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो किताब में फॉर्मूला दिया है हम उस फॉर्मूले को निकाल रहे हैं। आप चाहें तो एग्जाम में अगर माना क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ पर भी इस स्टेज में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले हमने सारे पढ़ लिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर हम इसको टी मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर और डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx इक्वल टू dt, तो पूरा न्यूमरेटर dt बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा t, तो dt बाई टी जैसे हमने सारे क्वेश्चन किए थे उनकी तरह हो जाएगा। सेकंड वाला, हालांकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो भी बताते हैं। सेकंड वाला है log x स्क्वायर अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर अपॉन x dx। अब इसको सीधे नहीं किया जा सकता, तो इसमें अगर हम log x को t ले लेंगे, यहाँ थोड़ा सोचने वाला काम है। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता है कि पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। आपको पहले सोचना पड़ेगा काम करने से पहले, जैसे चेस में गोटी पढ़ने से पहले सोचना पड़ता है कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, वैसे ही इसमें सोचना पड़ता है। log x को अगर हम t मान लेते हैं, लेट log x इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली आएगा dy dt ओवर dx ओवर dt आता है। हम क्या करते हैं, उस साइड में 1 आता है तो इसको हम एक स्टेप छोटा करके उधर ले जाते हैं, ये होता है। अब जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ मिलके बन जाएगा dt, ये बन जाएगा dt, इतना पोर्शन बन जाएगा dt, और जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा टी स्क्वायर। न्यूमरेटर बन जाएगा टी का स्क्वायर, क्योंकि log x को हमने t माना था, log x को हमने t माना था, log x का स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा टी स्क्वायर। ये दोनों मिलके dx बाई x करके dx बाई x जो है वो dt के बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन बन गया ये वाला x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। t की वैल्यू हमने ले रखी है log x, उसका हो जाएगा क्यूब बट्टे 3 प्लस c। दिस इज द आंसर। हम थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अगर मैं भूल जाऊं तो बताना क्या था वहां। थर्ड था 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स आया था ना, ये था, यस सर। ये था। हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, ये अब इंटीग्रेशन चेस जैसा है ये, ठीक है, कबड्डी की तरह नहीं है कि आप एक तरफ गए कबड्डी कबड्डी के अपनी लाइन छुई और वापस आ गए, धक्का पुक्का मार के आंसर आ ही जाता था। वैसा यहाँ नहीं, यहाँ सोचना पड़ेगा पहले क्या करें इसका। एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अगर 1 प्लस लॉग एक्स पूरे को अगर t मान लें और फिर डिफरेंशिएट कर दें तो 1 का तो हो जाएगा 0, 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा इसका t के रेस्पेक्ट में, और t का हो जाएगा 1, और जो यहाँ डिनोमिनेटर में t आया था उसको हम उधर ले गए, इतना आ गया। तो 1 बाई एक्स डी एक्स जो होगा वो बन जाएगा डी टी, कितना dx अपॉन t, इतना पोर्शन जो होगा वो बन जाएगा dt, और ये पोर्शन तो ऑलरेडी हमने t एज्यूम कर ही रखा है, ठीक। तो ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई t, आ गया। तो ये होगा log ऑफ t, log ऑफ t। log वाले के इंटीग्रेशन में हमेशा मॉड्यूलस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मैंने बताया था। जो देर में आए हैं वो पीछे देख लेना वीडियो कहाँ पर।
मैंने बताया था t की वैल्यू हमने अज्यूम की थी कितनी, 1 प्लस log x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, हर इंटीग्रेशन में आएगा ये दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर हम इसमें अब इसको t मान लेते हैं, किसको, cos x को t मान लेते हैं, इस फोर्थ क्वेश्चन में हम मान लेते हैं cos x को t, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। साइन एक्स इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे इसका, ऐसे करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और ये जो फंक्शन होगा बन जाएगा साइन टी, बता दो कर लोगे। और ये था साइन एक्स इंटू साइन ऑफ cos x cos x dx था। लेट अस अज्यूम cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, माइनस cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, x का हो जाएगा dx और dt, और वो t उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स डी एक्स जो होगा माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। कौन, साइन एक्स ये वाला और ये वाला इतना मिला के जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी टी के बराबर, माइनस डी टी। ठीक, ये हो गया साइन एज इट इज आ गया है। और ये वाला जो कॉस है इसको हमने अज्यूम किया था टी के बराबर, ये बन जाएगा माइनस साइन टी डी टी। और साइन का जो इंटीग्रेशन हमने कल बताया था आपको क्या होता है, माइनस cos x, ओ सॉरी माइनस cos x होता है, उस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos x नहीं, यहाँ पे t वेरिएबल तो t आएगा यहाँ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा, तो ये होगा cos t प्लस c, cos t हमने अज्यूम किया sin x ना cos cos x, x हाँ cos x equals to x plus c. प्लस x प्लस c नहीं है, खाली c आएगा, इतना Yes sir. इतना आएगा। ठीक है, अब कुछ हिंट दे देते हैं, इसमें आप इस पूरे को टी मान लो, इस पूरे को टी मान लो, ठीक है, इक्वल टू टी। इसमें हम ax प्लस बी, इसको टी स्क्वायर मान लेते छठे वाले में। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या था, अंडर द रूट ax प्लस बी, या ax प्लस बी को भी हम टी मान सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये a dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, b का हो जाएगा 0, और dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी dt डिवाइडेड बाई a। अब dx के बदले आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई a, ठीक है, उस a को हमने कांस्टेंट है तो बाहर रख लिया इंटीग्रेशन से। ये इस पूरे को हमने t माना था तो ये अंडर द रूट t हो गया, मतलब t की पावर 1/2। अब ये कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन हो गया, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। उस फॉर्मूले से हो जाएगा 1/a, तो कांस्टेंट है बाहर से रहेगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c 1/a, t रेज पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये लास्ट वाला t 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a इंटू t रेज पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू वापस रख देंगे, और वो था ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सेवेंथ वाले में हम इसको t मान लेते हैं या टी स्क्वायर मान लेते हैं, x ये जो रूट के अंदर है ना, जो रूट के अंदर वैल्यू दी है वो दी है क्या दी है, x प्लस 2, रूट के अंदर वैल्यू दी है x प्लस 2। x प्लस 2 को अगर हम टी स्क्वायर मान लें, अगर हम मान लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको, x
प्लस टू को हम ये सेवन्थ वाला कर रहे हैं, अगर हम टी स्क्वायर ले लेते हैं तो dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, और ये सेवन्थ वाला क्वेश्चन होगा x अंडर द रूट x प्लस 2 dx हो जाएगा। अब यहाँ जो वैल्यू है किसकी, dx की वैल्यू है वो आ गई 2t dt, और क्योंकि x प्लस 2 को हमने t स्क्वायर माना है तो रूट x प्लस 2 जो होगा वो t हो जाएगा, ठीक है। और x कितना हो जाएगा, x यहां से निकाल लो कितना होगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2। आ रहा है समझ में? ये नहीं आया dx मेरे को? इक्वल्स टू 2t ये वाला। ये नहीं आया? अरे गजब करता है यार मैंने। मैंने जब लिखा था तो मैंने बोला था साथ में, क्या बोला था मैंने, क्या हम बोला इसको था सर? डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब x क्या है, एक वेरिएबल t दूसरा वेरिएबल है, अलग अलग है, सेम वेरिएबल नहीं है, तो चेन रूल लग जाएगा, dx और dt आ जाएगा, ये 1 नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। उस साइड में t जो है वो t का ही वेरिएबल है, तो इसका आ जाएगा 2t, 2 का आ जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, यस सर। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2t dt, सिंपल। अब आया? हाँ सर। सर आप शॉर्ट में कर दे रहे हो, मेरे को उड़ जा रहा शॉर्ट सब में नहीं कर दिमाग रहे यार, में। ऐसे ही करते हैं भाई, कल को तेरे को आ जाएगा तू भी ऐसे ही करेगा, मैं बोल भी तो रहा हूँ वहां पे हाँ सर। ना, जो मैं कह रहा, मैंने ये कहा कि हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जो इधर dt बच रहा है लेफ्ट साइड में, जो dt बचा हुआ है ना, उसको फिर लास्ट में हम उस तरफ ले जा रहे हैं, यस हम सर। उसको एक लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल है, राइट साइड में दूसरा वेरिएबल है, लेफ्ट साइड को हम दूसरे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। जब हम चेन रूल लगा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में dt बच जा रहा है, उस dt को हम लास्ट में फिर दूसरी साइड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आ जा रहा है, ठीक। अब ये बन गया देखो, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है 2, ये कितना रहा है, हाँ 2t यहाँ पे आ रहा है, t यहाँ पे है, तो t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ सकता है, ये दोनों t मिलकर t स्क्वायर बन जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये होगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे, 2 अंडर रूट t की पावर 4 dt माइनस ये 2 अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4t स्क्वायर dt। इसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, जो इंटीग्रेशन करके आएगा उसमें वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। मनीष के लिए हम 8वां भी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा इसको अच्छे से। क्या था, x अंडर द रूट 1 प्लस, ये था, ये खाली x स्क्वायर था, बता दो यार, सही है, सही है। इतना ही था ना। इंटीग्रेशन dx, इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले को t ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब मैं लिखता हूं पूरा अंग्रेजी में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, 1 का आ गया 0, ठीक, 2 हो गया कांस्टेंट, x स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, बार बार नहीं लिखूंगा, हाँ मैं इसको पहली बार लिखा हूँ, dx ऑफ x स्क्वायर इंटू, एक बार मैंने ऐसे समझाया तो था यार पहले, तो कोई याद नहीं है क्या, मैंने 2 बार समझाया था ऐसे मैंने, तो इसका कितना हो गया, 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, x स्क्वायर का हो गया 2x, इसका हो गया dx अपॉन इंटू है, हाँ dx अपॉन dt, और dt अपॉन dt हो गया 1, कुल मिला के ये हो गया 4x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू हो गया dt बाई 4, x dx इज इक्वल टू dt बाई 4 आ गया जी, ठीक। अब नीचे जाऊंगा तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसको बगल में यहीं पे कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/4 हमने रख लिया बाहर, ये वाला जो है, और यहाँ आ गया dt, x का भी हिसाब हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बचा, अंडर द रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इस पूरे को हमने ले लिया था t के बराबर, तो ये रूट t हो गया,
रूट की dt हो गया, मतलब 1/4 इंटीग्रेशन t की पावर m/2 dt। अब इसका आगे का इंटीग्रेशन x रेज़ पावर n वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है मनीष, हाँ सर, आ गया समझ। आ गया समझ ना? हाँ सर, ऐसे ही पढ़ाया करो ना सर। हाँ सर ऐसे बोल ही रहा सर बताया ऐसे करो ही ना पढ़ाया थोड़ा। करो। जान निकल जाएगी यार बोल बोल के मेरी, ये भी तो सोच ना कितना बोलना पड़ रहा है फिर मुझे। इसमें क्या करना है अब, इसमें इसको टी ले लेना, ये जिसके नीचे मैंने लाल लाल लगा रखा है अंडरलाइन। और हिंट दे रहा हूं मैं अब 10th वाले में क्या करना, रूट एक्स कॉमन ले लेना डिनोमिनेटर से, और क्या बन जाएगा ये, रूट एक्स माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको टी मान लेना, उसके बाद अंदर बता दें, कर लोगे, हो जाएगा। x माइनस रूट एक्स। एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ये था ना क्वेश्चन नंबर, बता दे कौन सा था? 10th। 10th क्वेश्चन था। नेट चला गया क्या? चल रहा है। हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, dx ओवर रूट एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये होगा रूट एक्स माइनस 1। ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने सब मत कहना कि नहीं आया। हाँ सर, आ गया। रूट एक्स माइनस 1 को हम ले लिया t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक, क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, x की पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 पावर सामने आती है, ये डेरिवेटिव होगा 2, ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो dx ओवर रूट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 dt हो जाएगी, वो 2 dt हो जाएगी। मतलब इतनी वाली जो वैल्यू है वो हो गई 2 dt। 2 को बाहर रख सकते हैं, 2 dt, और इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर जो था इसको हमने t मान रखा था, 1/, ये आ गया। तो कितना हो जाएगा 2 log ऑफ t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 2 log ऑफ t, t कितना, रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब देते क्लास का हो गया टाइम खत्म, अब आपको देते हैं हिंट। ठीक है, हिंट में क्या करोगे, इसमें इसको टी मान के देखना तो क्या होता है। नहीं आएगा तो कल बात करेंगे, कल या परसों जब भी होगा क्लास। रूट के अंदर वाले को x+4 को टी मान लेना, ठीक है मनीष? हाँ सर। x प्लस को टी मानेंगे तो x+4 को तो अगर टी मानेंगे तो x कितना हो जाएगा, t-4, न्यूमरेटर हो जाएगा t-4, डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट t, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा फाइनली, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, रूट t से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो रूट t माइनस 4 t रेज़ पावर माइनस 1/2 क्या बन जाएगा ये, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा रूट t माइनस 4 t रेज़ पावर माइनस 1/2, और इसको फिर x पावर n वाला जो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का इस बुक में, उससे इंटीग्रेट कर लेंगे। इसमें इसको t मान लेंगे, x³ माइनस 1 को t मान लेंगे, और ये जो x की पावर 5 है इसको कर लेंगे x³ इंटू x²। ठीक है, अब x³ माइनस 1 अगर t होगा तो x³ अगर जरूरत पड़ती है तो x³ को लिखा जा सकता है t+1। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो x³ के बदले आप t+1 लिख सकते हैं। दूसरा मेथड नहीं है? दूसरा मेथड तो नहीं है फिलहाल यार। सर एक मिनट वापिस समझा दो। कर ही देता हूँ यार, अब क्या समझाऊं मैं ज्यादा। मुझे बताना ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन नंबर बता दो क्या था? 12th 12 क्वेश्चन था ये था x की पावर क्यूब माइनस 1 का होल पावर 1 माइनस x की पावर 5 डिनोमिनेटर में घुसा।
सर कुछ नहीं था डिनोमीटर में। ये है जी, इतना है। इसमें हम मान लेते हैं लेट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मनीष मेरा आ रहा है समझ में? हाँ मनीष, सर। आ गया ना। और एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 हो जाएगा। अब जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम। क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर n बाई 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। आगे समझ में? हाँ एक्स सर। पावर 5 को हमने एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू हमें मालूम चल गई है। कितनी है? इतनी है ना, वो है 1/3 dt। एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से आ सकती है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस वन आ सकता है। ये जो इसके पहले एक्स क्यूब है ये वाला, इसको लिख सकते हैं टी प्लस वन। और ये जो है ये है टी की पावर 1/3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/3। असली मैथ्स जो है ना अब स्टार्ट हो रही है। टी की पावर 1/3 प्लस वन कितना हो गया, 4/3। टी रेज पावर 4/3 प्लस टी रेज पावर 1/3 dt हो गया। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे इसके। इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज पावर 4/3 dt प्लस 1/3 टाइम्स टी रेज पावर 1/3 dt प्लस सम कांस्टेंट t। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला ये लग जाएगा, x रेज पावर n dx इज इक्वल टू x रेज पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और t की वैल्यू फाइनली सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। अब एक आधों में और हिंट देते हैं, बस हो गया, बहुत हो गया, बोल बोल के थक गया मैं। हाँ, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। इसको जो ब्रैकेट के अंदर है क्या है, 2 प्लस 3x स्क्वायर को t मान लेंगे। आदित्य महाराज कुछ नहीं बोला है कि नहीं? हाँ सर हूँ। है ना, ठीक है आदित्य महाराज, कोई दिक्कत तो हाँ नहीं सर। है ना। इसको t ले लेंगे और इसी की तरह ये भी हो जाएगा। 14th वाले में इसको t ले लेंगे log x को, केवल log x अंदर वाला, हाँ पावर वाले को नहीं, केवल log x, ओनली log x इज इक्वल टू t ले लेंगे। 15th वाले में ये दिया है आपको 4x स्क्वायर, इसको 2x का होल स्क्वायर हुआ ही, तो उसमें आप 2x इक्वल टू t ले लेंगे। तो फिर एक फॉर्मूला हमने कहीं ऐसे पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला याद है? याद है भाई किसी को? किसी को याद नहीं? ढूंढ लेना, नहीं याद नहीं है तो इस वाले में लग जाए। नहीं, ये ऐसे करते हैं, सॉरी ऐसे करते हैं, ज्यादा आसान कर देते हैं इसको। हम इस डिनोमिनेटर पूरे को t ले लेते हैं, पूरे डिनोमिनेटर को अगर t ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, -8x dx इज इक्वल टू dt। x dx इज इक्वल टू dt बाई -8 हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। 16th वाले में ये डिनोमिनेटर जो है इसको t ले लेंगे। 17th वाले में x स्क्वायर को t ले लेंगे। 18 तक तो कर लेंगे, 18 बाकी तक सर कर परसों देखते हैं। इसमें 10 इनवर्स x को t मान लो 18 में, ठीक है। 18 में 10 इनवर्स x को t मान लो। 19th में क्लास में कराऊंगा, 20th भी बाद में कराऊंगा।